दिनेश प्रताप जी, क्या लगता है आपको कि गांव में कितना विकास हो गया है और कितना अभी है बाकी? सबसे पहले तो नेहरू फ्रेंड को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की स्थिति में गांव बहुत विकसित हो रहे हैं। अगर गांव की बात की जाए तो सबसे अगर समस्या है गांव में, तो मेन एक समस्या है पूरे, चाहे कोई भी उत्तर प्रदेश का गांव हो, वो है लाइट की व्यवस्था। किसानों को लाइट चाहिए और वो लाइट किसानों को दी तो जाती है नाइट में, जब पानी की ज़रूरत होती है। किसान जब ठंड लग रही होती है तो वो ऐसे कोहरे में पानी लगाने को मजबूर होता है, और जहाँ लाइट की ज़रूरत गांव में ज़्यादा है वहाँ कम दी जाती है। और मैं चाहूँगा सरकार इस पर ध्यान दे, और सरकार को चाहिए जो एस्टीमेट बनते हैं नए ट्यूबवेल के या उसके, तो वो सब किसानों से रखा जाता है पैसा। ये तो फ्री होना चाहिए किसान को। किसान बेचारी कितनी मेहनत करता है, और सबसे और ज़्यादा समस्या है लाइट प्रॉपर अगर उसको किसान को मिलेगी। अगर किसान को लाइट नहीं मिलती है इसलिए उसका फसल बहुत खराब होता है। किसान कौन सी फसल आपके यहाँ ज्यादा कर रहा है? हमारे यहाँ तो आलू की फसल ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पानी का स्तर थोड़ा सा नीचे जा रहा है इन फैक्ट्रियों की वजह से, और इन फैक्ट्रियों की वजह से मजदूर भी कम मिलता है किसानों को, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग फैक्ट्री में जाना पसंद करते हैं, किसान का काम करना कम पसंद करते हैं। तो हमारे यहाँ किसान के लिए सिर्फ हमारे जो क्षेत्र है ना पास में ये फिरोजाबाद, तो वहाँ ये मूलभूत बहुत दिक्कत आ रही है। और क्या चाहिए आपको? बिजली के अलावा आपको क्या लगता है कि क्या कमी अभी भी है? हमारे जो अगर ग्राम सभा की बात की जाए तो सबसे पहले हमारी समस्या है पानी की निकासी की। पानी का कोई तालाब नहीं है। तालाबों पे थे ही नहीं या कब्जे हो चुके? है ही नहीं है। तालाब था ही नहीं? है ही नहीं। दूसरी, पंचायत में कोई सरकारी भूमि नहीं है, इसमें कोई भी जैसे पंचायत घर भी नहीं मिल पाया। तो कोई भूमि वहां नहीं है? ही नहीं। ग्राम पंचायत में कोई भूमि नहीं है? नहीं है। तो क्या शासन से आपने कुछ अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ पे है कि शासन जमीन खरीद के या पैसा दे तो वहाँ एक पंचायत घर बन सके। कितने लोग हैं आबादी गांव की? गांव की वोटर लगभग हमारे यहाँ 1100 की लगभग समथिंग होगी। आबादी आप 2500 के समथिंग मान सकते हैं। उसके बाद भी वहां पर कोई पंचायत घर या कुछ इस तरीके की स्थिति नहीं है? सामुदायिक केंद्र जब वो ही नहीं है तो जगह ही नहीं है जहाँ बनाने को, तो कहाँ जाते हैं लोग? वो तो अपने घर पे सबकी सुविधा है। नहीं, सरकारी जो सामुदायिक केंद्र है या प्राइमरी स्कूल है? प्राइमरी स्कूल हैं दो हैं। तो सामुदायिक केंद्र नहीं है वहाँ पे उस तरीके का? तो जो डॉक्टर्स वगैरह ये किसके लिए कहाँ जाते? प्राइमरी NH 90 के नजदीक गांव है, 1-1.5 किलोमीटर, तो साइनी ग्राम पंचायत पड़ती है, वहाँ PSC एक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ लोग चले जाते हैं। वहाँ लोग आपके यहाँ नहीं है? हाँ, हमारे यहाँ। जो स्कूलों की भूमि है, कितने बच्चे होंगे वहाँ पे आपके? हमारे यहाँ बहुत कम बच्चे हैं। अब अधिकतर विकसित गांव हमारा ठीक ठाक है, लोग पढ़े लिखे हैं, तो बच्चे तो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रहे होंगे। प्राइमरी में है 30-40 बच्चे होंगे दोनों स्कूलों में? नहीं, प्राइमरी में, और समथिंग वहाँ पे 25-30 ही। तो अगर आप एक स्कूल को, आपने प्रयास नहीं किया कि एक स्कूल दोनों जगह करके और एक स्कूल में आप ये सारी सुविधाएं कर दी जाए? सरकार से कभी आपने इस तरीके की मांग की? नहीं, इस तरह की मांग इसलिए नहीं की, वो सरकार अपना खुद ही उसमें निर्णय ले रही है। अगर चाहेगी तो जैसे आपके यहाँ 50 बच्चे हैं, अगर वो एक ही स्कूल में आ जाए तो एक जगह तो आपको मिल ही सकती है वो। क्या इस तरीके के प्रयास किए गए? क्या आप इस तरीके के प्रयास आगे करेंगे? नहीं, तो उसमें एक और समस्या है, जो जगह है ना वो बहुत छोटी है, उसमें जगह ही नहीं है इतनी विद्यालयों की। अच्छा, दोनों जगह सिर्फ कमरे बने हैं, उसके अलावा जगह नहीं है। जगह नहीं है। सरकार से क्या मांगेंगे आप? यही बस खाली कि मेरा तो सरकार से यही मांगे, किसानों के लिए लाइट की जो व्यवस्था है वो नाइट में देते हैं, इससे किसान बहुत परेशान रहता है। लाइट फ्री की जाए किसान के लिए, ये मूलभूत किसानों की समस्या का। फिरोजाबाद में लाइट फ्री हो बस? नहीं, फिरोजाबाद की फ्री की नहीं कह रहा मैं, तो सब जगह की फ्री की बात कर रहा हूँ। किसान के लिए, किसानों के लिए लाइट, किसान के लिए समस्या का समाधान होगा, बिल्कुल लगता है आपको? पता नहीं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सारे सवाल हैं और उनके बहुत सारे जवाब हैं और ये चर्चा लगातार ऐसे ही जारी रहेगी। यहाँ फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।